भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर बिहार प्रदेश की ओर से तीनों चरणों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां प्रथम चरण के कुल 34 उम्मीदवारों को टिकट दी गई, जिसमें 3 उम्मीदवारों का नामांकन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण रद्द कर दी गई। अभिनंदन है प्रेस वार्ता में तमाम देश के साथियों का। भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यालय में चुनाव का प्रथम चरण और द्वितीय चरण का आज स्क्रूटनी था। प्रथम चरण की सारी प्रक्रिया हो गई है, लोग चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो भारतीय सब लोग पार्टी ने 85 उम्मीदवार दिया है, बस 85 उम्मीदवार भारतीय सब लोग पार्टी के चुनाव मैदान में हैं। इसमें लगभग 3 या 4 उम्मीदवारों का नामांकन कैंसिल हुआ है। 80-81 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज जो राज्य के सामने चुनौती है, उस चुनौती को सामने न रख करके लोग जातीय गोलबंदी में लगे हुए हैं। फिर मुद्दे से भटकाने का एक प्रयास किया जा रहा है और यह भटकाव निश्चित तौर से राज्य को राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाने वाली है। इसलिए आपके माध्यम से हमारे जो तमाम वैचारिक योद्धा चुनाव मैदान में हैं, वे अपने बातों को आवाम के सामने ले जा रहे हैं। आज एक उम्मीदवार यहाँ फुलवारी के हमारे साथ बैठे हैं, गजेंद्र मांझी जी, और चौधरी रणवीर सिंह हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरियाणा से आते हैं। वो गजेंद्र मांझी शोषित पीड़ित जो आवाम है, इसकी लड़ाई लंबे दिनों से लड़ते रहे और अधिकांश जो उम्मीदवार हैं वो संघर्ष के साथी, समता पार्टी से लेकर या विभिन्न दलों में जहां पैसे का खेल चल रहा था, उसकी उपेक्षा हुई है, वहां भी वैचारिक जद्दोजहद के कारण ही उनको टिकट से महरूम किया गया। वैसे साथी भी इस चुनाव में भारतीय सब लोग पार्टी से संघर्ष के रास्ते को अख्तियार किया है। मैं नहीं जानता परिणाम क्या होगा, लेकिन वसूल से समझौता न करना इस पार्टी के सभी साथियों का धर्म है और पूरी ताकत से लोग आवाम में जा रहे हैं कि किस तरीके से पूंजी का खेल चल रहा है, किस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, किस तरीके से पैसों से नशा का खेल चल रहा है, शराब की कैसे खेती हो रही है और सत्ता दल जो फक्र करता था कि हम शराब बंदी कराने वाले लोग हैं,
हम महावीर, बुद्ध और गांधी के अनुयायी हैं। ये सरकारी दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन सरकार के संरक्षण में पल रहे गिरोहों की दुकान इस चुनावी दौर में बहुत तेजी से चल रही है। एक का चार मिल रहा है, तो कई जगह देखा भी गया है। और खुलेआम सारी चीजें नग्न अवस्था में पैसे बांटे जा रहे हैं। अभी विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक मंत्री जी उम्मीदवार हैं। मंत्री जी का पैड सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनकी बात कौन छापेगा? लेकिन उनका पैड धड़ल्ले से चल रहा है, वही लिफाफा चल रहा है। तो चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने सूचना दी है, शायद कुछ करें। तो इस तरह की अराजकता में चुनाव हो रहा है, कोरोना में, कानून व्यवस्था की व्यवस्था में चुनाव हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र के लिए चुनाव में सहभागिता भी आवश्यक है। इसलिए हमारे उम्मीदवार निश्चित तौर से जो पैसे का नंगा खेल चल रहा है, वोटरों को खरीदने का, शराब पिलाने का, तो चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि प्रशासन को पर जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं कोई दृष्टि रखनी चाहिए और लोकतंत्र के इस महापर्व की शुचिता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह अल्टीमेट ताकत है जिससे गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी जा सकती है, किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। और यह लड़ाई कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि आज देश में 10 से 15 करोड़ की आबादी के लिए ही सब कुछ बनाया जा रहा है। सारा कानून उसी को चिंतन में रख करके किया जा रहा है। आज चाहे जिस जीवन के जिस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, पत्रकारिता के क्षेत्र में हों, जो जद्दोजहद करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हों, रेल में हों, जो जद्दोजहद करने वाले हैं, जिन पर पूरा बोझ है पूरी उस इंस्टीट्यूशन का, उनकी हालत बहुत ही खराब है। शोषण का इतना मजबूत हथियार चल रहा है, अब अखबार में तो कहना ही नहीं है, यहाँ भी भयंकर शोषण है। अब ये तो जो शोषण के खिलाफ अखबार आवाज उठा सकती है, वो अखबारें ही शोषण का कारक बनेगी। तो ऐसे सवालों के लिए निश्चित तौर से भारतीय सब लोग पार्टी किसान का, मजदूर का, जो भी श्रमिक हैं जीवन के जिस क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज लाखों लाख बेरोजगार हैं। और सरकार आंख में नौजवानों का को धूल झोंक रही है। 10-10 साल एक परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और फिर उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो इतना बहुमूल्य समय, जीवन का एक बड़ा हिस्सा यदि इसी में निकल जाए तो राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, राज्य के लिए क्या करेंगे? तो जिस तरह का शोषण चक्र चल रहा है, जिस तरह से शोषण परिस्थितियों से युवाओं का किया जा रहा है, किसानों का किया जा रहा है, मजदूरों का किया जा रहा है, मध्य वर्ग के व्यापारियों का किया जा रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए एक नई जमात, एक नया विचार, एक नया संकल्प के साथ भारतीय सब लोग पार्टी आई है। और हम आप तमाम साथियों को ये लिस्ट सुपुर्द करते हैं, जो अभी लगभग 85 उम्मीदवार भारतीय सब लोग पार्टी से अपना संघर्ष के रास्ते पर हैं। लिस्ट आप सबों के लिए ये है, सब
धन्यवाद। सर, एक सवाल है, आपकी पार्टी नई है, पुराने पार्टी जो है कुछ जगहों पर चर्चा करते हैं, भागलपुर, सुल्तानगंज, जहानाबाद जैसे कई क्षेत्र हैं, वहां आपके जो प्रत्याशी हैं बड़ी पार्टी होने के बाद भी चर्चा करते हैं, सीधा कहूं कि भयभीत हैं, तो क्या कारण हो सकता है, वो क्यों चर्चा करते हैं? हम किसी को भयभीत करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक अवमूल्यन हुआ है, विचारों का क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो सारा कुछ किया जा रहा है। इसलिए ऐसी व्यवस्था से लड़ाई के लिए उसमें हमारे कुछ साथी यदि सफल होते हैं तो अच्छी बात है, उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनको स्वीकार करना चाहिए।